इस वक्त मौजूद है हम लोकसभा हाथरस की विधानसभा इजलास में। अगर बात लोकसभा हाथरस की कही जाए तो लोकसभा हाथरस के लिए अलीगढ़ जिले की 2 विधानसभाओं के जो वोटर हैं लोकसभा हाथरस के लिए वोटिंग करते हैं। 7 लाख से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग इगलास विधानसभा और छर्रा विधानसभा के जो वोटर हैं वो लोकसभा हाथरस के लिए करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम सिविलियन स्कूल यानी कि कन्या पाठशाला बूथ पर। यहाँ पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार जो वोटर हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार बूथों पर नजर आ रहे हैं। बूथ पर काफ़ी भीड़ नजर आ रही है और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई गई, साथ ही तमाम तरीके के जो अभियान है, जागरूकता अभियान चलाए गए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अगर बात इगलास की कही जाए तो इगलास विधानसभा लोकसभा हाथरस में आती है, लेकिन ज़िला जो है वो अलीगढ़ हुआ करता है। आज विधानसभा इगलास के जो वोटर हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो नज़ारा है लगातार बूथों का नज़ारा है। यहाँ पर लोग जो है बूथों पर वोट डालने आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ लोकसभा की बात कही जाए तो अलीगढ़ लोकसभा में चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा हाथरस में जो चुनाव शुरू हो चुके हैं और विधानसभा इगलास जो है लोकसभा हाथरस में आती है। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद लईक है। आज तुम्हारा पहला वोटर है? जी, मेरा पहला वोट ही है आज। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो प्रत्याशी है किस तरीके का होना चाहिए? प्रत्याशी साइकिल होना चाहिए, जसवीर जायसवाल वाल्मीकि। स्वच्छ छवि का होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्वच्छ छवि का होना चाहिए। स्वच्छ छवि का होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के विकास कार्य के मुद्दे रहते हैं आपके? अच्छे मुद्दे अच्छे रहे हैं। अब पिछले ईयर से ही बहुत अच्छे मुद्दे रहे हैं। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान हैदर है। किस तरीके के मुद्दे रहने चाहिए आपके जो चुनाव चल रहा है लगातार, जो क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दा विकास का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, महंगाई का मुद्दा होना चाहिए। जिस प्रकार से देश में महंगाई है जो चरम सीमा पार कर चुकी है, युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई भी नौकरी नहीं है। वादा करते हैं, हर बार पेपर लीक करा देते हैं खुद ही। इस सरकार सत्ता में जो बैठे लोग हैं और सत्ता का बदलाव होना चाहिए इस बार। तो क्या कह रही है प्रत्याशी किस तरह की छवि का होना चाहिए? अगर बात प्रत्याशी की कही जाए तो हर बार 5 साल में एक बार वोटिंग कराई जाती है, जिसलिए कि जो प्रत्याशी को बदला जा सके। जमीनी स्तर पर किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी विकासशील होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जो क्षेत्र में जनता के साथ रहकर बीच में रहकर विकास कर सके, हमारे सुख दुख में हर वक्त हमारे साथ रह सके। अगर बात लोकसभा की हाथरस की कही जाए तो लोकसभा हाथरस के लिए लगातार जो है विधानसभा इगलास, लेकिन जिला जो अलीगढ़ आया करता है, तो किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है वोटरों में? सुबह से लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही थी, तो क्या उत्साह है वोटरों में, क्या कहेंगे? उत्साह काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। जो हाई कास्ट का वोट है प्रवोस्ट, वो वोटिंग कम कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। और ये जो है जितना ही वोटिंग कम होगी उतना ही सत्ता का बदलाव होगा इस बार। वोटिंग कम हो रही है, क्या वजह है? लगातार लोग जो है वोट कम डाल रहे हैं, क्या वजह है? लोग जो है इससे सरकार से नाराज़ हैं। यहाँ विकास कुछ हुआ नहीं है, युवाओं को नौकरी नहीं है। काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। काफ़ी मुद्दे हैं जिस प्रकार से लोग वोटिंग कम कर रहे हैं। लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं इस सरकार से। सत्ता का बदलाव होने जा रहा है। जैसे लगातार जो है तमाम तरीके के अभियान चलाए गए, तो अभियान जो वो सफल नहीं हो पाए, क्या वजह है? जैसे आप बता रहे हैं वोटिंग कम हो रही है, तो वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी। सुबह का वक्त है, सुबह से ही अगर इस तरीके का रहेगा तो आगे आने वाले टाइम में यानी कि 5 से 6 बजे तक का जो वोटिंग का समय होता है उसमें फिर कमी कहीं ना कहीं आएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए वोटिंग जो है ज़मीनी स्तर पर कोई मेहनत नहीं की गई है सरकार द्वारा वोटिंग बढ़ाने के लिए। और जो है वोटिंग काफ़ी कम है रहेगा इस बार प्रतिशत वोटिंग का। और आप देख रहे हैं कि जहाँ भी और जो 2 चरण हो चुके हैं, जिसमें 2 चरणों में भी वोटिंग काफ़ी कम हुई है। और जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है, बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। जनता में जो है नाराज़गी दिखाई दे रही है सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजा सिद्दीकी। राजा, ये बताइए आप वोट वगैरह डाल कर आए हैं? कहाँ है निशान? मैं अभी डाल के नहीं आया हूँ, वैसे डालने जा रहा था मैं। इसी वजह से मैं देखा था आपके लोग आए हुए मीडिया के, जरा इनसे बातचीत हो जाए। ये बताइए किस तरीके के मुद्दे को लेकर आप जो वोटिंग करेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा, सबसे पहले तो रोजगार का मुद्दा होगा। रोजगार का कोई युवा बहुत खाली डोल रहा है फिलहाल की स्थिति में। ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है, और खासकर मुसलमानों में कुछ नहीं है। तो ये बताइए प्रत्याशी किस तरह की छवि का होना चाहिए? प्रत्याशी की अगर बात कही जाए
तो प्रत्याशी की छवि जो है ज़्यादातर लोग देखते हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह की छवि होनी चाहिए? हमारी छवि तो देखो, राजवीर दिलेर साहब थे हमारे, चले गए, सांसद जी थे पहले, वो बहुत अच्छी छवि के थे, सबसे बात करते थे। ऐसे ही अनूप बाल्मीकि हैं, वो भी अच्छी छवि के हमारे लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो है तमाम तरह के जो अभियान जो सरकार के द्वारा चलाए गए, क्या लग रहा है अब की बार जो है जो वोटरों में जो उत्साह है, किस तरीके का उत्साह है? अब की हम 400 पार बीजेपी। यहाँ के वोटर हैं लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। लगातार ये जो कतारें हैं, साफ तौर पर तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं वोटरों में ख़ास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार लोकसभा चुनावों को लेकर जो वोटर हैं लगातार बूथों पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा हाथरस में वोटरों के उत्साह को देखकर लगातार प्रशासन की अगर बात कही जाए तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। लोकसभा हाथरस के विधानसभा इजलास के कन्या पाठशाला बूथ पर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।